दोस्तों, आप सब सनातनी भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। करे स्वीकार आपके अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। कल बहुत एक सैड न्यूज़ आई देश में, गाजियाबाद की, कि 3 बहनों ने आजकल जो ये एडिक्शन हो रहा है ना मोबाइल का, बहुत बार आती भी है, एडवाइजरी भी आती है भाई। वो दूसरी आती थी कि भाई इससे नुकसान होता है आदमी के दिमाग में, उसमें अगर इसकी अल्ट्रा जो रेज होती हैं उनसे देखो कई पक्षी भी मर गए, ख़त्म हो गए। बल्कि चिड़िया है, छोटी चिड़िया होती थी हमारे यहाँ पे, कौवे भी इससे बहुत इफेक्टिव हुए हैं, चील भी इससे बहुत इफेक्टिव हुई हैं। तो इंसान तो होएगा फिर। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे, हम क्या करते हैं कि बच्चा खेल रहा है, छोटा है बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देंगे, उसकी शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। पहले माएँ जो थी ना गाँव में, तो वो क्या देती थी, लकड़ी का एक खिलौना होता था, तो उसमें आगे गोल गोल हाउ बना देते थे, तो बच्चा मुंह में डालता था उसको बार बार, आगे जैसे माँ का दूध पी रहा, और उसको चबाता भी था वो, कई बार ऐसे होता था। तो उससे क्या होता था, उसके मसूड़े मजबूत होते थे और दांत निकालने में भी आसानी होती थी आगे। तो अब ये जो क्या है पैटर्न बना है कि ना तो ज़मीन में उतरने देना, सेफ्टी इतनी दिखानी है, और ना उसको खेलने देना बच्चों के साथ, उसको घर में बंद करके और उसके हाथ में वो पकड़ा देंगे मोबाइल, अब बच्चा खेल लेगा। उसी खेल में कब पता ही नहीं लगता कि कब वो बच्चा इसका एडिक्ट हो गया मोबाइल का। क्योंकि हर एक आदमी को पता है कि हर चीज़ का जो होता है ना, 2 पहलू हैं। अब बिजली है, ये सब की ज़रूरत है, इससे सब कुछ चलता है आजकल, स्कूटर कार से लेकर रेल हवाई जहाज तक, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक जो भी होता है बिजली ही बनती है उससे, और फिर वो उससे वो चलता है। तो और ऐसे ही घरों में भी लाइट चाहिए भाई, खेत में भी ट्यूबवेल चाहिए, तो हर जगह बिजली का काम है। लेकिन अगर हम इसको नंगे हाथ अगर सेफ्टी से अगर तार को पकड़ेंगे, तो उसमें वो खतरनाक भी हो जाएगी वो। ऐसे ही पानी है, जब हमें तैरना नहीं आता और पानी में अगर हम कूदेंगे तो डूब भी सकते हैं, तो पानी की भी ज़रूरत है। तो हर चीज़ का, मेरा कहने का मतलब ये है, हर चीज़ के 2 पहलू हैं। तो टेलीफ़ोन, मोबाइल जो भी हैं, ये भी सुविधा जो आई है, इसका भी एक यही है, अब हम इसका यूज़ मतलब जो जिसकी ज़रूरत है, वो ये आदमी तो इसको मोबाइल को रखे। ऊपर से फिर उसको रखे भी, तो वो इतना ही यूज़ करो उसका। अब भाई हम इसका कम्युनिकेशन है भाई, फ़ोन आ गया किसी का इमरजेंसी, या किसी से हमने ज़रूरत पड़ गई, उससे बात करनी है, तो अच्छी भी चीज़ है। उसमें हमारा किराया भी बच जाता है और वहीं से अपना बात का पता लग जाता है, कन्वे भी हो जाते हैं, हैं? लेकिन हमने बच्चों के हाथ में ही पकड़ा दिया ऐसा, कि कहते हैं कि गाज़ियाबाद में 3 बहनें थी, तो वो अकेली रूम में रहती थी, तीनों बहन ऊपर, माँ-बाप दूसरे रूम में रहते थे। तो वो एक कोरियन गेम कोई खेलती थी वो, उसमें एक टारगेट दिया गया है बच्चों को। वो पहले हल्के टारगेट दिए जाते हैं, फिर धीरे-धीरे बढ़ाते चले जाते हैं उन टारगेटों को। अब क्या टारगेट है वो तो वो ही बताएँगे, रिपोर्ट बताएगी। तो उसमें बताते हैं कि वो फिर कुछ न कुछ उनको प्रलोभन भी देते हैं। कुछ डायमंड दे दिए, कुछ ज्वेलरी दे दी, कुछ ये दे दिया, वो दे दिया। तो उस गेम में होता है वो जो कुछ भी होता है। तो एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे उसके। तो वो एडिक्शन इतना हो जाता है, अब एडिक्शन ये का मतलब ये नहीं होता कोई नशाए होता है या कोई गलत काम का एडिक्शन होता है कि भई
कोई किसके पीछे क्या घूम रहा है। तो एडिक्शन हर तरह का होता है, नशा भी होता है एडिक्शन, और एडिक्शन इन चीज़ों का भी होता है जो हम देखते हैं। जैसे वेब सीरीज़ आ रही है, इनमें इतनी हिंसा इस तरह के जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ज़्यादातर हम मीडिया से देख-देख कर ज़्यादा, क्योंकि ये मीडिया जो आईना है आज के दिन, क्योंकि इसके बगैर रह भी नहीं सकते, और उसको हम आदत कब बन गई हमारी उसके, तो उसका पता नहीं लगता, और वो कहाँ तक ले जाती है, घातक हो जाती है। तो हम यही कहते हैं हर एक माँ-बाप को, अपने सनातन भाइयों को, सभी भाइयों को, देश के नागरिकों को, अपने बच्चों को अकेले रूम में मत रखो। अ, अब माँ-बाप से तो हम वैसे अलग हो लिए लोग, अब सबको सेपरेशन चाहिए। अब बच्चों से भी सेपरेशन कर लिया, वो सेपरेशन में फिर वो अकेले ही रह जाएँगे लास्ट में, क्या हासिल हुआ? तो ऐसा है। पहले तो मेरी सबसे ये गुज़ारिश है, अब पेपर के दिन आ रहे हैं, सब अपने बच्चों को अपने जो कुछ भी अपने पास बिठाओ, उनको मोटिवेशन दो, उनके अच्छे एग्ज़ाम होंगे, तो उनके लिए उसको बढ़ावा दो। ये मोबाइल उनको मोबाइल, अगर आपने मोबाइल की आदत छुड़ानी है, तो उसको घोषो मत, ज़बरदस्ती मत करो उनके साथ। उनको ये कहो बेटा थोड़ा इसको रोक, चल पार्क में घूम के आएँगे। आपने देखा है वो पार्क में क्या-क्या वो लगा दिए एक्सरसाइज़ के, कितना वो सामान लगा दिया। तो 1-2 घंटा अपने बच्चे के साथ टाइम गुज़ारो, मना नहीं करेगा बच्चा बिल्कुल भी। तो उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना उससे हम हटाना है तो दूसरे स्पोर्ट्स में या कहीं उसमें ले जाओ अपने बच्चे को। एक तो उसको वातावरण अच्छा मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी खुली कुदरत की, तो ये। दूसरा, मैं आज देख रहा था एक रिपोर्ट हमारे देश की। 1990 में हमारा देश और चाइना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हमारा पॉइंट 8 या कुछ 9 था, उनका 1.56 था, कुछ ऐसा था। तो मतलब चलो डबल होगा उनका हमारे से, और मतलब एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अब जो सामान बेचते थे वो दुनिया में, तो उनका इतना था। और आज 2025 तक हमारा कितना बढ़ा? 1.8, और चाइना 14 पॉइंट समथिंग। तो चाइना देखो, चाइना आज दुनिया का नंबर 1 है, अमेरिका दूसरे नंबर पे है एक्सपोर्ट में। और हमारे देश में क्योंकि डिसीजन कहाँ तो हो, क्योंकि पार्लियामेंट ही नहीं चलती हमारे यहाँ पर। कोई सरकार चलना चाहो है। अब ट्रेड के लिए कितने देश वहाँ पसार रहे हैं, क्योंकि उनको सबको पता है देश में अब हिंदुस्तान में काफ़ी मतलब सुरक्षा भी होगी, जो गुंडागर्दी थी कई स्टेटों में, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड-राड तैयार हो गए पूरे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ ना कुछ उनको बढ़ावा देवें, और भाई दुनिया के यहाँ पर लोग आवें, काम करें, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ विरोधी दलों को तो ये फुर्सत नहीं वोटों की, या वो हर हर सेशन में वोट देखे हैं। आज कितनी, मैं तो ये कहता हूँ बच्चों से भी छोटी बात करी अपोज़िशन लीडर ने। वो सीढ़ियों पे बैठा है पार्लियामेंट के, और वहाँ पर सारे कांग्रेसी, और एक रवनीत सिंह बिट्टू, जो हमारे पुराने उनका पोता है, बेंत सिंह जी का, जो जिनका हत्या हुई थी, उस क बच्चे को वो क्या कह रहा है? वो उसको गद्दार, गद्दार, गद्दार बच्चों की तरह मतलब छिछोरापन, जैसे स्कूलों में या कॉलेजों के गेटों पे बैठे रहा ना, जो कम पढ़ने वाले होते हैं ना, जिनका क्लास में दिल नहीं लगता, तो टीचर भी ये कहता बाहर निकलो, जाओ वहाँ अपना, दूसरों को तो पढ़ने दो। तो वो हाल हो गया हमारी संसद का तो। ना कोई मतलब काम होना वहाँ पे, ना कोई देश के बारे में सोचना, सिर्फ़ नेगेटिव, मतलब वही चलना है हमारा सारा का सारा पार्लियामेंट। तो अब क्या करें हम? ये देश का क्या होगा? कभी उसके बारे में वैसे तो बहुत ही टीवी पे आते हैं ना जब डिबेट देखो, तो उन जैसा देशभक्त भी नहीं, क्योंकि ये देश का इन्होंने ठेका पूरा ले रखा है शुरू से। अब भी हमारा, हमने सब कुछ कराया है देश का।
अब वो कुछ करने नहीं देते, क्योंकि वो क्या है, करेंगे तो हम करेंगे, ना तो दूसरी सरकार को हम चलने नहीं देंगे, ना कोई विधेयक पास होने देंगे, ना देश में कोई अच्छा काम होने देंगे, ना किसी देश से कोई काम होगा जिससे कोई संबंध होंगे हमारे, उन संबंधों को खराब करेंगे। उनको न कहेंगे यार गाड़ी दो, उनको ये बोलो, उन्हें ये ऐसे कैसे कर दिया, उन्हें ये कैसे कर दिया, इनसे पूछ कर करो सारा का सारा। सरकार जो सरकार चुनी हुई सरकार है, उसका कोई हक नहीं है, वो भी इनसे पूछ कर करना पड़ेगा। यही चाहते हैं। अब वही करेंगे तो हम करेंगे, चाहे हम हारे चाहे हम जीते, हम हैं मालिक ये देश के। तो क्या क्या इंप्रेशन जाएगा दुनिया में। ये है हमारी डेमोक्रेसी, ये है हमारी पार्लियामेंट। लोग पहले पहले सारे इन्हीं का राज था जब दूसरे देश आके जब आते थे, जो नए नए देश आज़ाद हुए थे, जैसे नेल्सन मंडेला वगैरह ये आए, जब अफ्रीका आज़ाद हुआ, तो हमारे को पता है, तो सबको पार्लियामेंट की वो दिखाते थे, अगर प्रोसीडिंग, अगर देखो जी ऐसे पार्लियामेंट चलती है। अब हमारे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग तो बेचारा नए जो एमपी आए ना पहली बार चुन के, उनको नहीं पता बाकी क्या होगा और कैसे बोलेंगे, क्या हम हमारी क्या क्या वो है प्रायोरिटी। तो कहने की बात है, ऐसा हाल बना दिया। तो मेरे ख्याल में भैया ये जो भगवान ही मालिक होगा कि कुछ हो भी रहा है अब भी। अभी मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, घेर घोट कर ले आओ हैं दुनिया में तो लोगों ने, हैं। कल वो अमेरिका ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत वो नीचे आया, हैं, आज वो पाकिस्तान वाले रो रहे हैं। अब देखो हमारा तो वो उसमें कह रहा था इसको नोबेल पुरस्कार दो, उनकी गोद में बैठा था, वो 19% के ऊपर लगा दिया हमारे पर है, और इंडिया पर 18%। तो कहने की बात है देखो। और जब भी इनको ये नहीं है कि भाई हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जब तक हमारा इलेक्शन नहीं आता तब तक इसको देश में कुछ करने दो ना, उसको कुछ सुझाव भी दो। कुछ तुम्हारे भी दोस्त होंगे, बहुत साल राज कराया है विदेशा में, तुम्हारे से भी कुछ ना कुछ वो होगी, उनको भी बोलो अपने देश में, अपने देश के बारे में। विदेश में जाओ तो अपने देश की वहाँ पर करो, एम्बेसडर बन जाओ अपने देश के, बिल्कुल। और बताओ अगर जी हमारे यहाँ सारी सुविधा है, और वहाँ पर चलो, वहाँ पर कंपनी लगाओ। नहीं वो नहीं भैया, वो तो मोदी की सरकार है। मोदी अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हम तो कभी आओगे ना आगे। हम जब गदर नहीं मचाओगे, हम इन सरकार ना चलन देंगे, ना इस देश में कुछ काम होने देंगे, तभी तो हम आओगे। ये तो ये सोच रहे, मतलब ये नहीं पता कि तब बिल्कुल भी जाओगे, खत्म हो जाओगे उस कारण से। क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे सब, पूरा देश पढ़ा लिखा है। अब हर एक घर में, हर एक जाति में, हर एक उसमें एक नेता है। हर एक इंसान जो है ना, रोज टीवी मोबाइल अपने हाथ में, गूगल है ये, इसमें सब सर्च कर कर के देख लेते हैं अभी कौन क्या कर रहा है और देश में क्या हो रहा है। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अब ये जो बजट दिया है, इसके बारे में मेरे ख्याल में सब ने पढ़ लिया। अब भाई हमारे को ये मिलेगा, किसानों को ये मिलेगा, हैं। तो मतलब ये हमारे देश में बाहर से ये काम आएगा। तो वही, अब ये कोई बेवकूफ वाली बात तो है नहीं है, कोई दूसरों को अनपढ़ समझ कर तुम अंग्रेजी बोल के वो क्या है ना, वो जो बेवकूफ बना के वो, अगर हिंदी भाषी आदमी है, दो चार अंग्रेजी सेंटेंस बोल देगा, लोग बेचारे चुप हो जाएंगे, उन्हें समझ में नहीं आओगा। वो सोचेंगे भाई बताना कोई अच्छी बात बोल गया। तो वो जमाना चला गया अब, जो तुम बनाया करते। कदे लाल किले ते भी हिंदी में भाषण होया था, इनके अंग्रेजी में भाषण दिया करते, ये श्रीमती इंदिरा गांधी दिया करती। लेकिन नेहरू जी या इनके भाषण देख कर देखो कैसे हैं, मनमोहन सिंह जी के। तो अपने देश के बारे में सोचो भाई। और मैं तो यही कहूँगा हाथ जोड़ के, आगे अपने बच्चों को पहली बात है मोबाइलों से बचाओ, इनके हाथ में जरूरी हो तो दो। कोई भाई ऐसा है इमरजेंसी है, छोटे बड़े बच्चे हो गए बड़ी क्लासों में हैं, उनके ऑनलाइन क्लासेज भी होते हैं ऐसे तो। लेकिन उसमें जो ऐप, जो ऐसे ऐप है ना, उनको ऐपों को बंद कर दो और उनको उसे दूर रहने दो। कहो बेटा ये मत चलाओ तुम, उसके बाद में मोबाइल को घर पर रख के जाओ, गैल मत रखो, अकेले कमरे में मत रहने दो बच्चों को। और अपोजिशन वालों को भी हम तो ये कहेंगे कि भाई अपनी देश के बारे में सोचो, जब इलेक्शन होगा शो होगा सब ये, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, और तभी तुम भी महान होगे और देश भी महान होगा। जय हिंद, राम राम।